हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। अपराजिता के पौधे की टोपियारी आप कैसे बना सकते हैं, इसी की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही अगर आप अपने टोपियारी में बहुत सारी फ्लावरिंग चाहते हैं कि भर भर के आपके पौधे के अंदर फूल आए, कलियाँ आए, तो कौन सा खाद इसको देना है उसकी भी पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। और क्या केयर आपको करनी है, किन बातों का ध्यान अपराजिता के पौधे के ऊपर आपको रखना है। तो फ्रेंड्स, अपराजिता एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से कोई भी शेप ले लेता है। आप इसको जहाँ पर भी लगा दोगे ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि आपको इसको संभालना मुश्किल हो जाता है जब ये फैलना शुरू करता है। अपराजिता एक बेल प्लांट है, तो आप इसको कहीं भी चढ़ा दो, ये चढ़ता ही चला जाता है। अगर आसपास इसके पौधे हैं तो उनके ऊपर भी ये अपना कब्जा जमा लेता है। तो इसीलिए अपराजिता को बहुत ही आसानी से हम कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने अर्धचंद्राकार शेप दिया है, आधे गोलाकार का शेप इसको मैंने दिया है। अपराजिता को आप एक पेड़ की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन शुरू से ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। अगर आपने इसको पॉट में लगा कर रखा हुआ है तो आप हमेशा इसको किसी सपोर्ट के साथ लगाओ, वरना अपराजिता सीधा खड़ा ही नहीं होता। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल कमज़ोर होती हैं और नीचे की तरफ गिरती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पौधे को मैंने एक पेड़ की आकृति देने के लिए इसको मैंने एक डंडे के साथ ग्रो किया था, और इसकी जो टहनियाँ हैं इनको मैंने रस्सियों से बांध दिया है, और ऊपर की अभी सारी ब्रांचेस को मैंने कट कर दिया है। अगर आपको इसको गमले में लगा कर रखना है तो टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर से फैलता है। अगर आप इसको किसी सपोर्ट से बांध देते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से भी अपराजिता को ग्रो करना सही रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी टोपियारी बनानी है और कोई शेप देना है, जैसे कि मान लीजिए ये अर्धचंद्राकार जो मैंने शेप दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक वायर लेना है। जो एल्यूमिनियम का फ्लेक्सिबल वाला वायर होता है उसको आपको ले लेना है पौधे को रिपोर्ट करने से पहले। और जो शेप आप देना चाहते हैं वायर का, पहले आपको वो शेप देना है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल वायर होता है उसको आप किधर भी मोड़ दो वो मुड़ जाता है। तो पहले आपको वायर को इसके अंदर फिक्स कर देना है पॉटिंग मिक्स डालते डालते, यानी पौधे को लगाने से पहले हमको इसके अंदर वायर फिक्स करना है पॉटिंग मिक्स के साथ। जब आप इसको फिक्स कर दें तो वायर को आप टाइटली जो पॉट है उसके साइड में छेद करके इसको बांध दीजिए कुछ इस तरीके से, वरना जब हवा चलती है तो ये जो वायर है वो हिलता है। तो इसीलिए इसको छेद बनाकर मैंने, देखिए, आप धागे से बांध दिया है। और पहले आपको वायर फिक्स कर देना है आपको जो भी शेप चाहिए, उसके बाद आपको पौधे को रिपोर्ट करना है। पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा होगा तो चलेगा, अगर आपके पास पौध है तो आप पौध को भी इसके अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। मैंने बीजों से ग्रो करके ही इन पौधों को इसके अंदर रिपोर्ट किया था और अच्छे खासे पौधे बड़े हो गए थे। मैंने इसके अंदर 3-4 पौधे रिपोर्ट किए हैं। 2-3 मैंने सफ़ेद रंग के जो फूलों के पौधे उसको रिपोर्ट किया था, और मैंने दोनों साइड पे पौधों को रिपोर्ट किया, यानी वायर के इस साइड भी और वायर के दूसरे साइड भी। और जो इसकी स्टेम थी नीचे की उसको मैंने धागे से और वायर को बांध दिया है। आपको भी कुछ इस तरीके से जो इसके नीचे का स्टेम है उसको बांध देना है। ये जितना बड़ा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इतना रिजल्ट मिलने में तकरीबन 2 महीने का टाइम आपको लग जाएगा, क्योंकि ये पौधे को लगाए हुए मुझे 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इसमें तकरीबन 4 ब्रांचेस मैंने लगाई थी पौध की, और सफ़ेद ब्रांचेस ज़्यादा थी तो इसीलिए आपको सफ़ेद फूल इसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता चला जाता है, ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है, तो ये जो हमारा वायर है इसके चारों तरफ इसको लपेटते जाना है आपको। यानी जो वायर का हमारा शेप है अर्धचंद्राकार, उसी शेप में इसकी जो ब्रांचेस है इसको लपेटते जाना है। इस तरीके से लगाने से एक फ़ायदा होता है कि जो हमें इनकी ब्रांचेस है इसके टिप को काटना नहीं पड़ता, तोड़ना नहीं पड़ता है। और अगर आपने इसको पॉट के अंदर लगा के रखा हुआ है तो हमें टाइम टाइम पर उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। इससे हम जितना चाहें अपने पौधे को घना बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांचेस हमें काटनी नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल रही है, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा ये ग्रोथ ले रहा है, तो आप थोड़ी बहुत कटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक कोई कटिंग इसके अंदर नहीं करी है। जितनी भी ब्रांचेस आ रही है बस इसको आप जो भी हमारा पौधा है इसके चारों तरफ लपेटते चले जाओ ब्रांचेस को। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आप लपेटते चले जाएंगे आपका टोपियारी उतना ही घना बनेगा और उतना ही सुंदर, जब ये फूल निकल करके आएगा तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसकी टोपियारी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से अपराजिता की टहनियों को आप शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास समय हो इस काम को आप ज़रूर करें। इस समय अपराजिता बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है, बारिश के समय इस समय बहुत ही आसानी से इसकी ब्रांचेस फैलती हैं, तो आप इसकी टोपियारी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके कुछ केयर और खाद के ऊपर।
अगर आप टोपियारी बनाते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको सूखी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे इस पौधे की मिट्टी देख रहे हैं, ये काफ़ी हद तक सूख चुकी है। अगर आज मैंने इसको पानी नहीं दिया तो ये 2-3 घंटे में जो इसके पत्ते हैं ना वो मुरझा जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप टोपियारी बनाते हैं तो जितनी भी नीचे की इसकी स्टेम की पत्तियां हैं, खराब पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, उसको आप हटाते रहिए, तभी आपका जो टोपियारी है वो हरा भरा दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा। इसके साथ ही मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई आप ज़रूर करें, और जो भी पॉटिंग मिक्स आप इसके अंदर लेंगे उसमें अच्छी मात्रा आप कोकोपीट और कंपोस्ट की रखना। अगर आप कोकोपीट और कंपोस्ट की अच्छी मात्रा रखोगे तो ऐसी मिट्टी मॉइस्ट बनी रहती है, एकदम से सूखती नहीं है। इसके साथ ही आप हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर हर महीने 2-4 मुट्ठी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो आपके पास, चाहे वो किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट है, चाहे वर्मी कंपोस्ट है, चाहे गोबर की खाद है, या फिर आपके पास लीफ कंपोस्ट है, कोई भी कंपोस्ट अगर आप इसको देते रहोगे तो इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा, और ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी करेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन कलियाँ नहीं बना रहा है, फूल नहीं दे रहा है। तो एक तो पानी का आप ध्यान रखो, मॉइस्चर का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, वरना कभी कभी क्या होता है कि अचानक से जब इसकी मिट्टी सूखती है तो ये जो कलियां हैं वो पीली पड़ करके सूख जाती हैं। ये 2 कारणों से होता है, अचानक से मिट्टी का सूख जाना, न्यूट्रिशन की कमी, या कभी कभी बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर रहता है तभी ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो फ्रेंड्स, खाद इंपॉर्टेंट है, खाद देना ज़रूरी होता है किसी भी पौधे को फूल लेने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी जो केयर है उसके ऊपर ध्यान ना दो। कोई भी खाद तभी काम करेगा जब आप अपने पौधे का केयर भी ठीक से करते रहते हैं, उसका पॉट का छेद ठीक है या फिर उसकी मिट्टी ठीक है, तभी पौधा आपको पूरा फूल देगा, वरना पूरा फ़ायदा खाद का आपके पौधे को नहीं मिलेगा। और अगर आपके पौधे की मिट्टी की कंडीशन ठीक नहीं है, ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो खाद देने के बाद भी पौधा खराब हो जाता है हमारा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो सबसे बढ़िया रहता है टी कंपोस्ट, यानी इस्तेमाल चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, आप उसको धो करके सुखा करके अपनी टोपियारी में कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। मेरा पौधा काफ़ी बड़ा है तो देखिए मैंने कैसे दिया, एक साइड कुछ हल्का सा गड्ढा सा करके मैंने 3 चम्मच दिया एक साइड, इसके बाद दूसरा साइड मैंने गड्ढा सा बना लिया है और दूसरे साइड मैं दे रही हूँ फिर से 3 चम्मच, यानी कि 6 चम्मच की सूखी चाय की पत्ती मैं अपने पौधे को दे रही हूँ। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम अगर चाय की पत्ती, ये इस्तेमाल चाय की पत्ती नहीं दे रहे हैं तो क्या फ्रेश टी दे सकते हैं? फ्रेश टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टी का इस्तेमाल हमें कम मात्रा में करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं, और जब हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पौधे को नहीं चाहिए वो निकल चुकी होती हैं। फ़ायदा वो भी करता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेश टी दोगे तो वो नुकसान करेगा, लेकिन उसकी मात्रा हमको कम रखनी पड़ती है हमारे पौधे के अंदर। ये जो खाद है इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं अपने पौधे के ऊपर और आप उसको समय समय पर कंपोस्ट नहीं दे पा रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो कंपोस्ट नहीं डाल पाते हैं, वो ये इस्तेमाल चाय की पत्ती अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। 15 दिन में एक बार आप दे सकते हैं, यानी महीने में 2 बार इसको आपको अच्छे रिजल्ट के लिए देना है। इसके बाद होता क्या है कि कभी कभी जो हमारा अपराजिता है वो फूल कम दे रहा है क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम की, फास्फोरस की कमी बनी रहती है, या फिर जो इसके पत्ते हैं वो पीले होते हैं। तो यहाँ पर एक खाद और भी आपको देना है। अगर आप सिर्फ होममेड खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये सूखी चाय की पत्ती आप महीने में 2 बार दे दो। इसके साथ आगे जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको महीने में 2 बार देना है। ये है प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। सबसे आसान तरीका मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रही हूँ प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का। प्याज के छिलकों को आप निकाल लो, 3-4 प्याज के छिलकों को आप निकाल लो, सबसे आसान तरीका है, और उसी समय फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा। बारिश में आप इसको इस्तेमाल करें, इससे कोई भी फंगस वगैरह भी हमारे पौधे के अंदर नहीं लगता है, इसलिए बारिश में इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा इस समय। फ्रेंड्स, इसको आप गैस के फ्लेम पे रख दो, प्याज के छिलकों में पानी डाल करके जब वो उबल जाए 2-3 मिनट आपको उबालना है। इसके बाद इसको आपको ठंडा कर लेना है, और जो उसका पानी है ठंडा होने के बाद तैयार है एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र जिसके अंदर पोटाशियम और आयरन और मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मात्रा है। तो अगर पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं तो इनको पीले होने से बचाएगा, और साथ में फ्लावरिंग भी आपके पौधे की ये बढ़ा देगा। इसके बाद इस पानी को आपको छान लेना है, छिलकों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब इस पानी में लगभग 2 गुना और पानी आपको मिला लेना है। इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं मिला रही हूँ उन लोगों के लिए जो
अगर इस्तेमाल चाय की पत्ती अपने पौधे को नहीं दे पाते हैं। तो चाय की पत्ती की मात्रा आपको यहाँ पर कितनी रखनी है? सिर्फ आधा चम्मच, यानी सिर्फ आधा चम्मच आप चाय की पत्ती इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मिला करके 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को अगर अपने पौधे को दोगे तो लगभग सारा ही न्यूट्रिशन अपराजिता के पौधे को मिल जाएगा और आपका जो पौधा है, आपका अपराजिता का पौधा, चाहे आपने उसका टोपियारी बना रखा है या फिर आपने उसको पॉट में लगा रखा है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, बहुत ही सुंदर फूल निकालेगा। अपराजिता के पौधे के लिए ये एक बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इससे बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पौधे के लिए नहीं हो सकता है। ये आपके अपराजिता के पौधे की सारी ही समस्या को ठीक करेगा। इस खाद को देने से पहले आप मिट्टी की फिर से थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे और मिट्टी हल्की सी सूखी हो तभी आपको इसको देना है, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है। इसको भी आपको 15 दिन में एक बार देना है। दोनों ही खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी इस्तेमाल चाय की पत्ती को भी आप 15 दिन में एक बार दे सकते हो और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको भी आप 15 दिन में एक बार दे सकते हो। अच्छे रिजल्ट के लिए कोई भी नुकसान आपके पौधे को नहीं करेगा। लेकिन कोई भी खाद अगर आप दे रहे हो तो कम से कम हफ्ते का आप अंतर ज़रूर रखना दो खाद के बीच में। एक साथ बहुत सारी चीज़ आप पौधे को मत देना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उस खाद को दिए हुए मात्र 2-3 दिन ही हुए हैं और आप फ्लावरिंग की संख्या देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने सारे फूल निकल करके आए हैं, खासतौर पे जो सफ़ेद रंग के फूल हैं, और कलियां भी इसके अंदर बहुत सारी बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी टोपियारी ज़रूर बनाओ और अपनी टोपियारी में भर भर के इस तरीके से फ्लावरिंग आप ले सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।